नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में फिर गूंज रही है गोलियों की तड़तड़ाहट। सड़कें बनी है रणभूमि और कानून बेबस नजर आ रहा है। हर रात किसी मासूम की चीखें अंधेरे में खो जाती है। हर सुबह अखबारों और टीवी चैनल्स पर खून खराबे की खबरें सुर्खियां बनती हैं। कभी सुशासन बाबू के नाम से पहचान बनाने वाला बिहार क्या आज फिर उसी जंगल राज की ओर लौटता दिख रहा है? तो क्या बिहार में फिर वही पुराना डर लौट आया है? क्या अपराधियों के सामने घुटने टेक चुका है पुलिस और प्रशासन? और क्या बिहार की जनता फिर से बदहाली की गिरफ्त में है? आज इसी पर करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा। बिहार की कानून व्यवस्था पर हम बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हावी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों कानून पस्त और अपराधी मस्त वाली कहावत सही साबित हो रही है। राजधानी पटना समेत अलग अलग जिलों में लगातार हत्या, लूट और फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। पटना में हाल ही में खेमका हत्याकांड हुआ। उसके बाद उम्मीद थी कि कानून की सख्ती से अपराध कम होंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये मामला ठंडा होता उसके पहले ही रानी तालाब थाना क्षेत्र में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पूर्वी आसोचक में त्रिशा मिनी मार्ट के मालिक विक्रम कुमार झा को भी गोली मार दी गई। पुनपुन में बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या ने तो एनडीए के लिए सियासी संकट और गहरा दिया। खेमका हत्याकांड के बाद मर्डर की फहरिस्त कम होने की वजह लंबी होती जा रही है। 1 जुलाई से अब तक प्रदेश भर में करीब 35 हत्याएं हो चुकी है। सीतामढ़ी में व्यवसायी, नालंदा में नर्स, गया और खगड़िया में युवकों की हत्याएं जैसी घटनाओं के बाद जनता के मन में फिर जंगल राज की वो भयानक यादें ताजा होने लगी हैं। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराध के ग्राफ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और जहां विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से इन घटनाओं का दोष विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल पर मढ़ा जा रहा है। हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी नेता की हत्या हुई, व्यवसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जो AK-47 चलाता है उनको नए कानून बना करके लोग बाहर निकालते रहते हैं, पैरोल देते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे खड़े हैं। ऊपर वाला भी नहीं बचा पा रहा है। 1 साल में अकेले 120 हत्याएं हो चुकी केवल पटना शहर में, और कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं है जहां रोज हत्याएं नहीं हो रही। आज देखिए जितनी घटना घट रही है सबका लिंक राजद से क्यों मिलता है? ये राजद के लोग बालू माफिया में हो या जमीन माफिया में हो या दारू माफिया में हो, तीनों जगह इन्वॉल्व है। और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। बिहार की सियासी बिसात पर एनडीए ने जंगल राज को एक बड़ा हथियार बनाकर रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी राज को जंगल राज कहकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को सुशासन बाबू की छवि में स्थापित किया है। लेकिन वर्तमान हालात में जब राजधानी समेत पूरे प्रदेश में ही अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तब यह सवाल लाजमी है कि मौजूदा शासन भी किसी जंगल राज से कम नहीं है। ताज्जुब नहीं होना चाहिए
कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी समेत पूरे एनडीए के लिए प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।